Second part of the 100 dresses. While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. जब पूरी क्लास रूम का चक्कर लगा रही थी उसमें मॉनिटर आया प्रिंसिपल ऑफिस से और मिस मेसन के लिए एक नोट लिख कर आया. मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. मिस मेसन ने इसको पढ़ा कई बार और स्टडी किया बहुत सोच समझ कर और फिर उसने अपने हाथों को क्लैप किया, ताली बजाई. अटेंशन क्लॉज, एवरीवन बैक टू हर सीट. सब बच्चे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. जब फीट की शफलिंग रुक गई, शफलिंग मीन्स मूवमेंट, एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, रूम में बिल्कुल शांति और चुप्पी हो गई. मिस मेसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडा's फादर डेट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. बच्चों, मेरे पास एक लेटर है वांडास के फादर का जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेड. मिस मेसन वहाँ पर चुपचाप एक मोमेंट के लिए खड़ी रहीं. जो इस टाइम में जो रूम में चुप्पी थी वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गई. और एक्सपेक्टेड मीन्स एवरीबडी वॉज वॉन्टेड टू अप्रिशिएट. एक्सपेक्टेड मीन्स ईगर एंटिसिपेशन. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर ने भी अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया धीरे धीरे. डेलिबरेटली मीन्स इंटेंशनली, थोड़ा जानबूझकर. हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज वॉट वॉज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर. उसके मैनर से ये लग रहा था कि क्या होने जा रहा है. दिस वॉज लेटर फ्रॉम वांडा's फादर. वांडा के फादर का लेटर था. वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंस की चीज़ थी. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट. और जैसे ही मिस मेसन ने पढ़ना चालू किया, हर किसी ने बहुत ध्यान से सुनना चालू किया. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. ये टीचर, मेरी वांडा कभी अब आपके स्कूल में नहीं आएगी. जेक ऑल्सो, जेक इज़ हिज ब्रदर, वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम किसी बड़ी सिटी में जा रहे हैं. नो मोर हॉलर पोलैक मीन्स किसी तरह का अब कोई क्राइम नहीं और कोई किसी तरह का एंगर नहीं. हॉलर मीन्स क्राइम एंड एंगर. पोलैक मीन्स एंगर. नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई उससे नहीं पूछेगा कि आपका नाम फनी क्यों है. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़ी सिटी में बहुत बड़े फनी नेम्स होते हैं. योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की, तुम्हारा जेन्स पेट्रॉन्स्की. ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. जैसे ही मिस मेसन ने लेटर पढ़ा, पूरे क्लासरूम में चुप्पी हो गई. मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ. मिस मेसन ने अपनी ग्लासेस उतारी, अपना चश्मा उतारा, थोड़ी उस पर फूंक मारी और फिर से उनको साफ़ किया और वापस उसको पहन लिया. देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर पूरी क्लास की तरफ उन्होंने देखा. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोल रही थी उनकी आवाज़ बहुत धीरे थी. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long unfamiliar one. मुझे ये इस बात का पूरा मालूम है कि कोई भी लड़का या लड़की रूम 13 में जानबूझकर किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका नाम बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग एंड अनफेमिलियर वन, क्योंकि उसका नाम अनफेमिलियर है या बहुत बड़ा है. आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन ए थॉटलेसनेस. मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ कहा गया बिना सोचे समझे, केयरलेसनेस, अपनी असावधानी से, केयरलेसनेस से कहा गया था. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन. मुझे लगता है आप सब भी वैसा ही सोचते हो जैसा मैं करती हूँ. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनलकी है जो हुआ. अनफॉर्चुनेट एंड सैड, अनलकी और दुखी भी, एंड बोथ. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. सब बच्चे इस बारे में सोचेंगे कि ऐसा अब आगे से कभी नहीं हो. द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड. मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स. पहला पीरियड स्टडी पीरियड था और मैडी ने अपने लेसन्स प्रिपेयर करने की सोची. बट शी कुड नॉट पुट हर ऑन माइंड ऑन वर्क, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाई, वो सोच नहीं पाई. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसको बहुत ही सिक फीलिंग हो रही थी उसके स्टमक के अंदर. ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉय listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet.
शी हैड नॉट enjoy लिसनिंग टू पैगी। वो पैगी क्या बोल रही है वो बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रही थी। शी शी हैड नॉट enjoy लिसनिंग टू पैगी आस्क्ड वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। काश उसने उस चीज़ को इन्जॉय नहीं किया होता जब पैगी वांडा से पूछती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, अलमीरा में। बट शी हैड सेड नथिंग। उसने कुछ नहीं बोला। शी हैड शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड that was just as bad as what पैगी had done। वो चुपचाप उसके पास खड़ी रहती थी और मुझे उसको ये लगा कि जितना पैगी बुरा करती थी उतना ही उसका रोल था। अगर वो कुछ नहीं बोलती थी इस बारे में तो भी वो बुरा कर रही थी। वर्स, शी वॉज ए कॉवर्ड। वो एक बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड। काश पैगी उसको कंसिडर नहीं कर सकती। दे वर बीइंग मीन एंड बट शी बहुत ही मतलबी थी। मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। और मैडी को लगता था कि सचमुच वो बहुत गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडाज शूज। अगर वो काश अपने आप को वांडा की जगह रख के देखी तो उसको लगता कि सचमुच बहुत ही गलत किया है। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। काश अब वो क्या कर सकती है। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मेंट टू बी हर्ट हर फीलिंग्स। काश वो वांडा को बता सकती कि उसका कभी ये पर्पस नहीं रहा था कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी। वो घूमी और उसने पैगी की तरफ देखा बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। वो बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ रही थी। स्टडिंग हार्ड मीन्स शी वॉज स्टडिंग सीरियसली। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को इस बात का बुरा लगा या नहीं, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की। वो वांडा को ढूंढेगी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है वो अभी नहीं गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर। हो सकता है पैगी भी उसके साथ जाकर बॉगिंग हाइट्स चले। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। और वो वांडा को ये भी कहेंगे कि वांडा ने कॉम्पिटिशन जीत लिया है। डेट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वो ये सोचेंगे कि वो बहुत स्मार्ट थी और उसकी 100 ड्रेसेस भी बहुत ही सुंदर थी। वेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून। जब स्कूल ख़त्म हो गया आफ्टरनून में, पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। पैगी ने एक केयरलेसली कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। हम जाकर पता लगाते हैं कि उसने यहाँ का टाउन छोड़ा या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। पैगी के पास सेम आइडिया था। मैडी ग्लोड। पैगी वॉज रियली ऑल राइट। पैगी बिल्कुल ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिंग हाइट्स। दोनों लड़कियां निकलकर बॉगिंग हाइट्स की तरफ चलने लगी। द पार्ट ऑफ द टाउन डेट वॉज सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून। ये टाउन का वो पार्ट था जहाँ पर बहुत ही इस समय बुरी हवा रहती थी और ड्रिजलिंग मतलब बरसात होती थी, डैम गीला और डिस्नी सैड टाइप का एटमॉस्फेयर रहता था। वेल एट लीस्ट सेड पैगी क्रफली। पैगी ने रफली कहा, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मैं उसको कभी भी फॉरनर नहीं कहूँगी, ना ही उसका मजाक उड़ाऊँगी। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। मुझे लगता है कि उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम उसका मजाक उड़ाते थे। आई थॉट शी वॉज टू डम। मुझे लगता है वो तो एक तरह से बिल्कुल बोलती नहीं थी। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और देखो कितना अच्छा ड्रॉ करती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप वॉज डेट दे वुड फाइंड वांडा। बस एक ही उनकी होप थी कि वो वांडा को फाइंड करेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर डेट दे वर सॉरी डेट दे हैड पिक्ड ऑन हर। वो उसको जाकर सॉरी बोलेंगे कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। पिकिंग अप समवन, ट्रीटिंग अप समवन अनकाइंडली। उसको मतलब उसके प्रति वो लोग दयालु नहीं थे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। दोनों लड़की ने बहुत जल्दी की। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो रात होने से पहले हिल के टॉप पर जाना चाहते थे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव। मुझे लगता है कि ये वो जगह थी जहाँ पेट्रॉन्स्की रहते थे। सेड मैडी। मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटा सा सफ़ेद रंग का घर था। wisp of old grass stuck up here and there। जगह जगह घास लगी हुई थी। विस्प मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में घास वहाँ पर लगी हुई थी। Here and there along the pathway like thin kittens, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों की तरह। The house and its sparse little yard looked shabby but clean। घर और उसका जो यार्ड था, sparse means untidy, dirty। Little yard looked shabby
गंदा था बट साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस। इस बात से मैडी को वांडा की एक ड्रेस याद आ गई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन, गंदी थी लेकिन साफ सुथरी थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। लाइफ में किसी तरह की कोई लाइफ नहीं दिखाई दे रही थी, लग रहा था कोई वहाँ नहीं रहता है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने वहाँ पर खटखट की, बट देयर वॉज नो आंसर। किसी तरह का कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड। वो दोनों पिछले अहाते में गए, घर के बैक साइड में, एंड नॉक देयर। वहाँ भी उन्होंने नॉकिंग की। स्टिल देयर वॉज नो